मेरा नाम है हर्ष और हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज के, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द प्राइसेस ऑफ राइस आर इंक्रीज बाय 25%। चावलों की कीमत में 25% की वृद्धि होती है। देन व्हाट परसेंटेज शुड द कंजप्शन बी रिड्यूस। हमें ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत खपत में कमी की जाए जिससे हमारा एक्सपेंडिचर ना बदले, कुल व्यय हमारा ना बदले। ठीक है क्या? तो देखेंगे इस बात को समझने के लिए पहले मैं 2-3 बातें आपको और क्लियर करना चाहूंगा। इस क्वेश्चन बड़ा आसान है, आप लोग काफी लोग कर भी सकते हैं, लेकिन मेरे को 2-3 बातें समझानी क्योंकि आगे वो हमारे टॉपिक में काम में आएंगी। इसका एप्लीकेशन समझाना है मुझे। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान के चलो आप 50 रुपए पर किलो के चावल लेके आते हैं। 50 रुपए पर किलो के चावल, मान के चलो आप 6 किलो चावल लेके आते हैं। तो आप जानते हैं 50 रुपए पर किलो के चावल 6 किलो, आपके टोटल 300 रुपए खर्च हो जाएंगे। सही है क्या? अब हमसे कह रहा है सर ये प्राइजेस जो हैं, ये प्राइजेस में इंक्रीमेंट आ गया। तो मान के चलो पहले आप 50 रुपए किलो के चावल लाते थे, अब ये महंगे हो चुके हैं, अभी हो चुके हैं 60 रुपए पर किलो के चावल। लेकिन आप नहीं चाहते आपका खर्चा अभी भी चेंज हो, आप चाहते हैं आपका खर्चा जितना पहले था अभी भी उतना ही रहे। मतलब पहले भी 300 रुपए देते थे, आप अभी भी 300 रुपए दो। तो आप करेंगे क्या, अपने कंजप्शन में कमी कर देंगे। 60 रुपए किलो के चावल आप बताओ कितने लेके आ पाओगे 300 रुपए में? बिल्कुल सही, अब आप सिर्फ 5 किलो चावल लेके आ पाओगे। तो अगर मैं रेशियो निकालूं, ये हमारी क्या थी, प्राइस थी, और ये क्या था हमारा, कंजप्शन था, खपत थी। प्राइस का रेशियो निकालूं मैं, तो पहले 50 थी, अब 60 है, तो रेशियो बनेगा 6:5। सिमिलरली अगर मैं कंजप्शन का रेशियो निकालूं, तो पहले मेरी कंजप्शन 6 किलो थी, अब मेरी खपत कंजप्शन 5 किलो हो गई है। तो खपत का रेशियो निकालूं तो वो बनेगा 5:6। और अगर इन दोनों रेशियो को आप देखो तो आपको एक बड़ी सिमिलैरिटी दिखेगी। आप बोलेंगे सर जो प्राइस का रेशियो है उसका इनवर्स ही तो हमारा कंजप्शन का रेशियो है। अगर हमसे बोला जाए क्वेश्चन में कि 6:5 के रेशियो में हमारी प्राइजेस बढ़ रही हैं, तो आप जानते हैं खपत हमारी क्या होगी, उसके इनवर्स में खपत हमारी कम हो जाएगी। इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूं मैं। जैसे मान के चलो 100 रुपए किलो के चावल लेके आते थे आप पहले, अब वो चावल आ रहे हैं 120 के, तो आपका कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। बिल्कुल सही, ये 120 हो जाएगा कंजप्शन और खपत हो जाएगी 100, जिससे हमारा पहले भी खर्चा 12,000 रुपये होता था, अभी भी आपका खर्चा 12,000 रुपये होगा। देखो आपका एक्सपेंडिचर नहीं बदला। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं। जैसे मान के चलो पहले आप 15 रुपए किलो की चावल 8 किलो खाते थे, तो आपके 120 रुपए खर्च होते थे। अब ये अगर हमारा बढ़ गया है, 15 से बढ़ के हो चुकी है मान के चलो 20, तो अब आप कितने खा पाओगे, 6 किलो खा पाओगे, क्योंकि आप नहीं चाहते आपका जो एक्सपेंडिचर है वो चेंज हो। तो देखो किस रेशियो में बढ़े, रेशियो आ रहा है 4:3 का। 4:3 के रेशियो में बढ़ रही है हमारी प्राइजेस, तो कंजप्शन देखो किस रेशियो में कम हुआ। बिल्कुल सही, 3:4 के रेशियो में हमारा कंजप्शन कम हुआ। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर a इंटू बी, अगर हमें कांस्टेंट लेके आना है, a और a इंटू बी अगर हमें कांस्टेंट रखना है, तो अगर a में इंक्रीमेंट होगा तो उस ही रेशियो, उसके इनवर्स में b में क्या होने वाला है, डिक्रीमेंट होने वाला है। फिर से बोलता हूँ इस बात को, हमसे क्वेश्चन चाह रहा है अगर a इंटू बी का, a और b का प्रोडक्ट अगर हमें कांस्टेंट रखना है, तो a में जिस रेशियो में इंक्रीमेंट होगा b में उसके इनवर्स में हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो जैसे अगर हमसे क्वेश्चन में बोला है अभी कि प्राइजेस और कंजप्शन की बात चल रही, तो आप जानते हैं प्राइस इनटू कंजप्शन हमारा एक्सपेंडिचर होता है, और क्वेश्चन कह रहा है प्राइजेस हमारी 25% से बढ़ गई। प्राइजेस 25% से बढ़ गई मतलब 100 से 125 हो गई, 100 से 125 हो गई। तो आप जानते हैं प्राइजेस अगर हमारी बढ़ी है तो कंजप्शन हमारे उसके इनवर्स में घटना चाहिए, तो हो जाएगा 125, ये 100। पहले आप 125 खाते थे, अब आप 100 खाएंगे। सही है क्या? तो उससे आपका एक्सपेंडिचर पहले कितना होता था, 12500। अब कितना होगा आपका एक्सपेंडिचर, अभी भी 12500। देखो एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हुआ,
प्राइजेस अगर आपकी बढ़ी तो आपका कंजप्शन था उसमें रिडक्शन आ गया। पहले आप 125 किलो खाते थे, अब 100 किलो खा रहे हैं। तो देखो यही तो हमसे निकालने की बोल रहा है वो, कि आपका कितने परसेंट का कंजप्शन रिड्यूस हुआ, आपकी खपत कितने प्रतिशत कम हुई। तो देखेंगे सभी लोग खपत कितनी कम हुई, 125 पहले खाते थे, अब 100 हो गई। तो 125 में 25 की कमी आ गई। और ये आपको दिख रहा होगा फ्रैक्शन बनते हुए, ये फ्रैक्शन है और आपसे आंसर पूछा है परसेंटेज के टर्म्स में। तो परसेंट में अगर आंसर पूछा है तो फ्रैक्शन को परसेंट बनाने के लिए करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। 25 से 4 बार में कैंसिल, 5 बार में कैंसिल हो रहा है, 5 से 20 बार में कैंसिल हो रहा है। 20% हमारा फाइनल आंसर है। बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको इसमें इतनी भी मेहनत नहीं करनी है। मैं आपको एक और सॉल्यूशन बताता हूँ इसका, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। पहला क्वेश्चन डिटेल में मुझे बताना था बेसिकली इसके पीछे होता क्या है। इसको हम लेकिन इतना टिपिकल नहीं करेंगे, इसको हम और आसानी से कर सकते हैं। देखो सभी लोग देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है हमसे प्राइजेस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 25%। तो हम अज्यूम कर लेते हैं पहले वाली प्राइजेस हमारी 100 रुपीज थी। अगर पहले हमारा 100 रुपए खर्चा होता था तो अब 25% के इंक्रीमेंट के बाद अब हमारा खर्चा 125 हो जाएगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा 125 रुपए खर्च हो, हम चाहते हैं हमारा खर्चा अभी भी कितना हो, 100 रुपए हो। तो हमें रिडक्शन करना पड़ेगा। हमें खर्चा वापस से 100 बनाने के लिए 25 रुपए की कटौती करनी पड़ेगी। और ये 25 रुपए की कटौती करेंगे काय में, 100 में या 125 में। बिल्कुल सही, हम 125 में कटौती करेंगे। 125 में 25 की कटौती करेंगे तो हम वापस से 100 पे पहुंच जाएंगे जो हमारा पहले खर्चा था। और आपको पी बाय क्यू के फॉर्म में फ्रैक्शन बनते हुए दिख रहा होगा, लेकिन आंसर पूछा है फाइनल हमसे परसेंट में, इसलिए हम इसका कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो आंसर आएगा हमारा परसेंट में आ जाएगा। 5 से 4 टाइम्स 20 टाइम्स में कट जाएगा, फाइनली 20% हमारा आंसर आ जाएगा। फिर आपके दिमाग में आएगी बात कि सर ये हम ऐसा कर कैसे पाए। तो मैंने आपको अभी समझाया कि प्राइजेस का रेशियो अगर 100 से 125 होगा तो कंजप्शन का रेशियो 125 से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखो आपका एक्सपेंडिचर पहले भी एक 12,500 था, आपका एक्सपेंडिचर अभी भी 12,500 है। तो अगर प्राइजेस का रेशियो बड़ा है तो उसके अपोजिट में, उसके इनवर्स रेशियो में हमारा कंजप्शन का रेशियो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है सभी लोगों को ये वाली बात? क्लियर नहीं होगी तो अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी, आसान है बिल्कुल। देखेंगे सभी लोग, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है प्राइजेस ऑफ राइस इंक्रीजेस बाय 40%। तो आप समझ चुके हैं, अगर प्राइजेस पहले 100 थे, अब इसमें प्राइजेस में 40% का इंक्रीमेंट हुआ है। अब प्राइजेस कितने हो जाएंगे, 140 हो जाएंगे। लेकिन आप नहीं चाहते कि अब 140 रुपए चुका है, आप चाहते हैं आप कंजप्शन रिड्यूस कर दें ताकि आपका एक्सपेंडिचर ना बदले। आप चाहते हैं अभी भी आपके कितने रुपए खर्च हो, 100 रुपए खर्च हो। तो आप 140 में 40 का रिडक्शन करेंगे और इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि फ्रैक्शन से आंसर पूछा है परसेंट में। फ्रैक्शन से परसेंट बनाने के लिए इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स, ये 7 टाइम्स। 2/7 होता है 28, 4/7 परसेंटेज। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ में आई होगी वाली बात। मान के चलो क्वेश्चन में बोला गया है हमसे कि द प्राइजेस मान के चलो हमसे बोला गया है प्राइजेस में इंक्रीमेंट आता है 30% का। तो आप जानते हैं कंजप्शन में हमें रिडक्शन करना पड़ेगा जिससे हमारा एक्सपेंडिचर ना बदले। हम चाहते हैं एक्सपेंडिचर उतना ही रहे। तो प्राइजेस हमारी 100 से बढ़ के कितनी हो गई हैं, 130 हो गई हैं। लेकिन हम नहीं चाहते हम 130 रुपए चुकाएं, हम चाहते हैं अभी भी हम 100 रुपए चुकाएं। तो हम 130 से 100 की ओर जाने के लिए क्या करेंगे, 130 में 30 का रिडक्शन इंटू 100। बस ये आंसर है, 300/13%, यही इसका आंसर है। फिर बेसिकली समस्या ये आती है, सभी लोग पूछते हैं सर हमने यहाँ पे तो प्राइजेस लिखी थी, सर आपने सी को डायरेक्टली एक्सपेंडिचर कैसे मान लिया। तो सुनना मेरी बात, बड़ी आसान सी बात है, इसको समझना बिल्कुल आसान है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले प्राइजेस आपकी 100 रुपए पर किलो की है, और मान के चलो आप पहले 5 किलो खाते थे तो आपका खर्चा होता था 500 रुपए, सही है क्या। अब आपका प्राइजेस में इंक्रीमेंट आया, अब आपकी प्राइजेस मान के चलो हो चुकी हैं 120 रुपए पर किलो, 120 रुपए पर किलो। अब 5 किलो कितने का आएगा, देखो अब 5 किलो आपका 600 रुपए का आएगा। तो अगर आप प्राइजेस का रेशियो निकालो
तो 100:120 रेशियो बनेगा हमारा 5/6 का। और आप एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालो, एक्सपेंडिचर का रेशियो 500/600। देखो एक्सपेंडिचर का रेशियो भी क्या बना 5:6 का। तो बेसिकली होता क्या है, जो हमारे प्राइजेस का रेशियो है वही हमारे एक्सपेंडिचर का रेशियो रहता है, इसलिए हमें वापस से ये वाली बात लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली एक स्टेप को ओमिट कर लेंगे और हम बोलेंगे अगर हमसे बोला गया है कि प्राइजेस में 35% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो हम बोलेंगे पहले प्राइजेस 100 थी, 35% के इंक्रीमेंट के बाद अब प्राइजेस हो जाएंगे 135% या 135 रुपए। लेकिन आप नहीं चाहते 135 रुपए दें, आप चाहते हैं आपका खर्चा वापस से 100 हो जाए, तो आप 135 में 35 का रिडक्शन करेंगे इंटू 100 परसेंटेज के लिए। जो कैंसिल हो रहा है उसको काट लेंगे, 5 से कट रहा है 7 बार में, कट रहा है 5 से 27 बार में, तो 7 अपॉन ये हो जाएगा 700/27 परसेंटेज। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान स्टेप्स नहीं है, आसान से क्वेश्चन थे। The prices of rice decreases by 25%। देखो अच्छा क्वेश्चन है ना, बदलाव आ गया इसमें। इस बार 25% से हमारी प्राइसेस क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही है। 25% की कटौती हो रही है प्राइसेस में रिडक्शन हो रहा है। तो आप जानते हैं अगर आपके पहले चावल महंगे आते थे, अब सस्ते आएंगे, तो आप अपनी खपत बढ़ा देंगे, जिससे हमारा कुल खर्च ना बदले। क्वेश्चन अभी भी यही हमसे चाह रहा है कि हमारा एक्सपेंडिचर नहीं बदलना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, पहले वाली प्राइस को आप 100 मान लेंगे, क्योंकि 25 हमारे पास होल नंबर है तो हम सीधा 100 मान सकते हैं। और इस बार हमें रिडक्शन करना है, तो सुनना मेरी बात, जब हमने इंक्रीमेंट किया था, प्राइसेस को बढ़ाया था, तो आपने ऐड कर दिया था। अगर आपको डिक्रीमेंट करना है, घटानी है प्राइसेस को, तो आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 100 में 100 का 25% होगा 25, 25 के रिडक्शन के बाद प्राइसेस हो जाएंगे हमारी 75 रुपीज पर केजी। लेकिन आप नहीं चाहते कि आप 75 रुपए चुकाएं, आप चाहते हैं आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, बहुत सारा पैसा है, वो आपकी कंजप्शन बढ़ा देंगे। क्या रहेगा, तो अगर आप अपनी कंजप्शन को बढ़ाएंगे, 75 रुपए खर्च करें, आप चाहते हैं आपके अभी भी 100 रुपए खर्च हो, तो आप क्या करेंगे, 75 में 25 का इंक्रीमेंट करेंगे इंटू 100 का के लिए परसेंट के लिए। 25 से काटेंगे 3 बार में, हो जाएगा 33 1/3 परसेंटेज। बिल्कुल आसान है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाली बात समझ में आई होगी। देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Price are increased by 16.2/3%. By what percentage should the consumption be reduced so that the expenditure does not change? सेम क्वेश्चन है, अभी भी प्राइस हमारी बढ़ रही है, प्राइस हमारी बढ़ रही है और हम चाहते हैं हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट रहे। तो आप जानते हैं जिस रेशियो में हमारे प्राइस बढ़ेंगे उसके इनवर्स में हमें कंजप्शन को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। अब बारी आती है यहाँ पे, अभी तक जितने भी हमने सारे क्वेश्चंस किए उनमें हमेशा हमारे पास जो भी प्राइस इंक्रीमेंट दिया था परसेंटेज में वो होल नंबर्स में था, होल नंबर्स में हमारा प्राइस इंक्रीमेंट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, 16/2/3 के फॉर्म में दिया हुआ है, 16 सही 2/3 के फॉर्म में। क्लियर रहेगा। तो देखो अपन अभी तक होल नंबर्स में था, तो हर बार अपन परसेंटेज प्राइस 100 रुपीज मान लेते थे, 100 का अपन 25% निकाल देते थे, 20% निकाल देते थे। लेकिन अगर अपन 100 का 16 से ही 2/3% निकालेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने में टफ हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ आपको, होता क्या है, वैल्यू अज्यूम ही करना है, और अगर अज्यूम करना है तो ऐसी वैल्यूज को अज्यूम करेंगे जो हमें सॉल्व करने में आसानी हो। अज्यूम ही करना है, किसी भी वैल्यू से आंसर आ सकता है, फिर तो हमारा 100 से करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, आंसर में कोई कमी नहीं आएगी। कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए हम वैल्यूज को थोड़ा आसान वैल्यूज को मानेंगे, ऐसी वैल्यूज को मानेंगे जो हमें सॉल्व करने में आसानी हो। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 16/2/3 फॉर्म में करना है। तो मैंने आप लोगों को इसका फ्रैक्शन बताया है, कितना होता है 1/6। इसका फ्रैक्शन 16/2/3 का फ्रैक्शन कितना होता है 1/6। मतलब जैसे अगर अपन करते हैं 25%, तो उसको क्या लिखते हैं हम, 25/100। 100 का 25% कितना आता है 25। फिर अगर हमसे बोलता है इंक्रीमेंट करना है तो हम 100 में ऐड कर देते हैं, हमसे अगर डिक्रीज करने का बोलते हैं तो 100 से माइनस कर देते हैं। सिमिलरली अभी होगा,
अभी हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 का 16 2/3%, बोलो कितना आएगा, 6 का 16 2/3% आएगा 1। फिर हमसे बोलिए प्राइजेस इंक्रीज हुई है, मतलब अगर पहले प्राइजेस मेरी 6 रुपए थी तो 6 का 16 से ही 2/3% इंक्रीज हुआ है, मतलब 6 में 1 बढ़ा है। अगर पहले प्राइजेस 6 थी तो अब कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। इसका मतलब है कि अगर मैं पहले 6 रुपए देता था तो अब मुझे 7 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर नहीं है खर्च करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, कंजप्शन को रिड्यूस करूंगा। कंजप्शन को कैसे रिड्यूस करूंगा, मैं पहले मेरे 6 रुपए खर्च होते थे, अब 7 होने चाहिए थे, लेकिन मेरे पास 7 रुपए नहीं है, तो मैं 7 में 1 की कटौती करूंगा, और ये बन गया फ्रैक्शन। परसेंट में आंसर पूछा है 200, और आंसर आ जाएगा 14 2/7%। ये इसका आंसर है 14 2/7। द प्राइजेस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 28 4/7%। तो प्राइजेस कितनी बढ़ी हमारी, 28 4/7%। काफी लोगों को इस फ्रैक्शन को काफी लोगों को इस परसेंट को फ्रैक्शन बनाने में कन्वर्ट करने में दिक्कत आती, तो एक बार और देख लेना कैसे करना है। जैसे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 7 × 28, तो आप बोलेंगे 196 + 4, इसको लिख सकते हैं हम 200/7%। सही है क्या, हमें इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो आप जानते हैं परसेंट से फ्रैक्शन में जाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100। उस नंबर का आप डिवाइड कर देंगे 100। सभी लोग ध्यान देना है, डिवाइड में मैंने 100 किया है, मल्टीप्लाई नहीं किया। काफी स्टूडेंट्स परेशान होते हैं मेरे, आप नहीं होंगे, देखेंगे सभी लोग ये डिवाइड बाय 100 कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 7 का 28 से 4/7% कितना आएगा, 2। मतलब अगर मेरी पहले प्राइस 7 रुपए थी, अब 28 4/7% इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब 7 में 2 का इंक्रीमेंट हुआ है। अब मेरी प्राइस कितनी हो जाएंगी, 9 रुपए हो जाएंगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं 9 रुपए चुकाऊं, मैं चाहता हूं अभी मेरी प्राइस वापस से 7 रुपए हो। तो क्या करेंगे अपन, 9 में 2 का रिडक्शन इंटू 100% के लिए 2/9 हो जाएगा, बोलो कितना, 11 2/9%। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द प्राइजेस ऑफ राइस डिक्रीजेस बाय 12 1/2%। जैसे आपने देखा 12 1/2% आप समझ चुके हैं, 12 1/2 को हमें फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा क्योंकि होल नंबर नहीं है। और आप जानते हैं 12 1/2 को क्या लिखेंगे हम, इसका तो वैसे मैंने फ्रैक्शन भी याद कराया हुआ है, फ्रैक्शन याद नहीं है तो देखो इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, 2 × 12 24 + 1 25, 25/2%। परसेंट से अगर फ्रैक्शन बनाना है तो डिवाइड बाय 100, तो डिवाइड कर दो उसको 100 से। ये डिवाइड में 100 है ना, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, आप नहीं होंगे। तो काटा तो उसका फ्रैक्शन बन जाएगा 1/8। 12 1/2 का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/8। मतलब अगर मैं बोलूं 8 का 12 1/2% कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब अगर आपकी प्राइसेस पहले 8 रुपए थी तो 8 में 12 1/2% का रिडक्शन करना है, हमें घटाना है इस बार। तो पहले अगर प्राइसेस 8 थी तो अब आपकी प्राइसेस कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। सही है क्या, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपका एक्सपेंडिचर बदले, आप तो चाहते हैं अभी भी आपके 8 रुपए खर्च हो। तो आप क्या करेंगे, 7 से 8 की ओर जाने के लिए आपको 7 में 1 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, 7 में 1 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, इंटू 100 का के लिए, परसेंट के लिए, हो जाएगा 14 2/7%। ये इसका आंसर है, बिल्कुल सरल। तो डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट वाले क्वेश्चंस में जरा सा अंतर है, दोनों को साथ साथ समझते हुए चलना सभी लोग। देखेंगे इसके बाद, इफ हाइट ऑफ टावर ए इज 42 6/7% मोर देन हाइट ऑफ टावर बी, मतलब टावर ए की हाइट टावर बी से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 42 6/7% ज्यादा है। अब हमें टावर बी की हाइट तो दी नहीं है, टावर बी की हाइट हमें दी हुई होती तो हम टावर बी की हाइट का 42 6/7% निकालते और उसमें ऐड कर देते हाइट में, तो हमें ए की हाइट मिल जाती। लेकिन हमें टावर बी की हाइट दी नहीं है, तो दी नहीं तो हम क्या करेंगे, टावर ए की हाइट को टावर बी की हाइट को अज्यूम करेंगे। इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे, फ्रैक्शन बना लेंगे इसका। तो 7 × 42 आप बोलेंगे 294 + 6 300, 300/7%। परसेंट को फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100। ये डिवाइड में 100 किया मैंने, काफी लोग परेशान होते हैं इससे, कम देख लेना आप लोग, ये डिवाइड में 100 है ना, 0 से 0 कैंसिल, मतलब 42 6/7 मतलब आया 3/7%। मतलब 7 का 42 6/7% निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब अगर टावर बी की हाइट
हम 7 मान लें तो टावर ए की हाइट उससे 42 6/7% ज्यादा है। मतलब कितनी आ जाएगी बोलो? टावर ए की हाइट आ जाएगी 10। फिर हमसे क्वेश्चन बोल रहा है देन द हाइट ऑफ टावर बी इज व्हाट परसेंटेज लेस देन दैट ऑफ टावर ए। क्वेश्चन देखते से ही समझ पा रहे हैं आप लोग? मैंने आपको बताया था कल वाली क्लास में 2 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, या तो हमारा व्हाट परसेंटेज या फिर व्हाट परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज लेस या मोर। यहाँ पे क्या बन रहा है? लेस। व्हाट परसेंटेज लेस बताना है, तो आप समझ गए टाइप 2 का क्वेश्चन है। और टाइप 2 के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है? डिफरेंस अपॉन में बेस इंटू 100। ये परसेंट के लिए, क्योंकि फ्रैक्शन बन चुका था। तो सबसे पहले तो बेस पहचानते हैं। तो बेस कैसे पता चलता है? या तो हम देखते हैं देन, या फिर टू, या फिर ऑफ, या फिर फ्रॉम। देख लो इनमें से देन आ रहा है हमारे यहाँ पे। देखो देन किसके साथ आ रहा है? टावर ए के साथ। तो बेस में क्या आएगा? टावर ए की हाइट आएगी। फिर ऊपर न्यूमरेटर वाली बात आएगी। तो मैंने आपको क्या बताया? डिफरेंस देखना है हमें। डिफरेंस दोनों की हाइट में देखो कितने का है? 3 का है, तो ऊपर आ जाएगा डिफरेंस 3 इंटू 100। ए की हाइट कितनी थी? 10। देखो ये इंटू 100%। यही आंसर है हमारा 30%। ऑप्शन है हमारा आंसर। ये सारी स्टेप्स मेरे को सिर्फ समझाने के लिए लगी, वैसे इतनी सारी स्टेप्स लगेंगी नहीं ना। ये सारी आप मन में भी कर सकते हो, ये सब कुछ मन में हो जाएगा। सिर्फ हमारी यही वाली स्टेप लगेगी जो मेन स्टेप है ये। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना। उम्मीद है आप लोगों को, सभी लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं फिर हम। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है interview panel found that a candidate has given wrong details about his height. While filling up his form, he filled 20% more than the actual height. His actual height is 5 feet and 2 inches. By what percentage should he reduce his height to get the actual height? देखो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ क्या कह रहा है वो हमसे। उसमें हमसे बोल रहा है एक इंटरव्यू में जाने के लिए एक स्टूडेंट ने अपनी हाइट को फॉर्ज कर दिया। उसने अपनी जो एक्चुअल हाइट है वो ना बताते हुए 20% एक्स्ट्रा लिख दिया। क्लियर है क्या? तो इंटरव्यू पैनल चाह रहा है कि उसकी एक्चुअल हाइट पे आया जाए। तो उसकी एक्चुअल हाइट कितनी दी हुई है हमें? एक्चुअल हाइट है उसकी 5 फीट एंड 2 इंचेस। लेकिन उसने इंटरव्यू में क्या किया? 20% एक्स्ट्रा हाइट भर दी। 20% एक्स्ट्रा हाइट भर दी। लेकिन इंटरव्यू पैनल क्या चाहता है कि वापस उसकी एक्चुअल हाइट पे पहुंचा जाए। तो वो यही पूछना चाह रहे हैं हमसे कि कितने परसेंटेज का रिडक्शन करें उसकी हाइट में जो उसने फॉर्म में भर दी कि उसकी एक्चुअल हाइट मिल जाए। तो देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हमें कभी भी एक्चुअल डाटा नहीं दिया गया था। आपने देखा होगा प्राइस वाले क्वेश्चंस में हमें चावल की प्राइस नहीं दी थी कभी भी, ना हमें टावर की हाइट दी थी। हमने हर बार वैल्यूज को अज्यूम किया और आंसर निकाल लिया था। इस क्वेश्चन में भी, लेकिन इसमें हमें उनने एक्चुअल हाइट दे दी। तो ये एक्चुअल हाइट देने का सेंस ही ये है, वो चाहते हैं आप इस क्वेश्चन को इस हाइट से सॉल्व करें और फिर उसमें टाइम वेस्ट कर दें, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। मैंने आपको क्या बताया? परसेंटेज जो हम पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव रिजल्ट्स देने के लिए पढ़ते हैं, और कंपैरिजन के लिए हमें कभी भी एक्चुअल डाटा की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके और आपके भाई में 5 साल का एज डिफरेंस है, तो 5 साल का एज डिफरेंस तो आप कहीं पे से भी निकाल सकते हैं। मान के चलो आप 20 साल के हो, आपका भाई 25 साल का होगा। आप 15 साल के हो, आपका भाई 10 साल का होगा। देखो 5 साल का डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस निकालने के लिए आपको एक्चुअल डाटा की जरूरत थोड़ी ना पड़ी। सेम कंपैरिजन अगर हमें करना है तो हमें एक्चुअल हाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे भी हम वैल्यूज को अज्यूम करके सॉल्व करेंगे। अज्यूम करने से क्या होगा? कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी। देखो तो हम क्या मान लेंगे? क्या बोल रहा है? 20% एक्स्ट्रा हाइट भरी है। 20% मतलब होता है कितना? 1/5। मतलब उसकी एक्चुअल हाइट अगर हम 5 मान लें तो उसने 5 का 20% एक्स्ट्रा भरा है। मतलब कितनी भर दी उसने? 6 भर दी। 5 में 5 का 20% एक एक्स्ट्रा भर दी। मतलब उसने अपनी हाइट कितनी भर दी? 6। लेकिन इंटरव्यू पैनल नहीं चाहता कि उसकी हाइट 6 देखें, वो वापस से 5 भरना चाहते हैं। तो 6 से 5 की ओर जाना चाह रहे हैं वो। मतलब उन्हें रिड्यूस करना पड़ रहा है। कितना रिड्यूस करना पड़ रहा है? 1। और रिड्यूस काय में करना पड़ रहा है? 6 में या 5 में? आप जानते हैं 6 में रिड्यूस करेंगे तो 5 पे पहुंचेंगे। 5 में 1 रिड्यूस कर दी तो 4 पे पहुंच जाएंगे। 4 एक्चुअल हाइट नहीं है, तो 6 में 1 का रिडक्शन इंटू 100, क्योंकि हमें आंसर परसेंट में बताना है। तो 1/6 हो जाएगा कितना? 16 2/3%। यही इसका आंसर है। ठीक है।
ये वाली बात समझ में आई सभी लोगों को? ये एक्चुअल हाइट की बिल्कुल भी हमें जरूरत नहीं, एक्चुअल हाइट हमारे किसी काम की नहीं, वैल्यूज को अज्यूम करके कर सकते हैं हम डायरेक्टली। देखो ये भी बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है हमसे, हमसे बोला गया है दो कार हैं ए और बी जो दिल्ली से आगरा का सफर तय करती हैं, सुबह 5 बजे निकलती हैं। फिर हमसे बोला गया है आफ्टर 1 आवर ड्राइवर ऑफ कार ए फाउंड दैट ही कवर्स 33 1/3% मोर डिस्टेंस देन दैट ऑफ कार बी, फाइंड द स्पीड ऑफ कार बी इज व्हाट परसेंटेज लेस देन कार। तो देखेंगे सभी लोग क्या करवाना चाह रहा है क्वेश्चन हमसे। क्वेश्चन हमसे बोला गया दो कारें हैं ए और बी, दिल्ली से आगरा की ओर निकलती हैं सुबह 5 बजे, किसी काम का नहीं है डाटा, सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए। फिर हमारा एक्चुअल डाटा जो हमारे काम का है वो स्टार्ट होता है आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद ड्राइवर ऑफ कार ए, जो कार ए का ड्राइवर है उसे पता लगता है कि उसने 33 से 1/3% अधिक दूरी तय कर ली। तो सबसे पहले तो हम 33 1/3% को क्या में बदल लेंगे, फ्रैक्शन में बदल लेंगे, और आप जानते हैं कितना होता है 1/3। मतलब अगर ड्राइवर ऑफ कार बी ने 3 किलोमीटर ट्रेवल किया है तो ए ने उससे 1 ज्यादा ट्रेवल किया है, 3 का 33 सही 1/3% 1 आया। तो अगर कार बी ने 3 किलोमीटर ट्रेवल किया है तो ए ने उससे 33 सही 1/3% ज्यादा ट्रेवल किया, मतलब उसने 4 ट्रेवल किया। फिर हमसे पूछना चाह रहा है वो ज्ञात करें बी की स्पीड कार ए से। अब देखना मेरी बात, वापस से वही टाइप 2 का क्वेश्चन आ गया, टाइप 2 का क्वेश्चन है ये भी कि कितने परसेंट कम है ये बताना है। तो टाइप 2 के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, बेस देख लो किसके साथ आ रहा है, देन कार ए के साथ आ रहा है, तो कार ए का जो भी डाटा होगा वो बेस में आ जाएगा। कितनी अंतर है दोनों का डिफरेंस देख लो, 1 का अंतर है, इंटू 100 का के लिए परसेंट के लिए 1/4 कितना होता है 25%, ये इसका आंसर है। देखो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या होती है स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ, कंफ्यूज कहाँ पे हो जाते हैं। अभी जो क्या है हम ये सारे क्वेश्चंस करते हुए आ रहे हैं एक जैसे, इसलिए आपने तुरंत कर दिया, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी डाउट रह जाता है स्टूडेंट्स को। वो ये बोलते हैं कि सर डाटा हमें दिया गया था इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, ये देखिए 33 1/3% डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रहा है कार ए, जबकि पूछ क्या रहे हैं हमसे कि कार बी ने कितनी स्पीड कम ट्रेवल की, कितनी कम स्पीड से ट्रेवल किया। मतलब डाटा दिया है हमें डिस्टेंस का और रिजल्ट आंसर पूछ रहा है हमसे स्पीड का। तो क्या हम स्पीड को डिस्टेंस से कंपेयर कर सकते हैं डायरेक्टली? तो देखना सभी लोग क्या है यहाँ पे हो क्या रहा है। हम एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, मान के चलो आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल कर रहे हो, ये हमारी क्या हो गई, स्पीड हो गई। अच्छा आप बताना मुझे 1 घंटे में आप कितना डिस्टेंस कवर कर लो, 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लो। तो आप बोलोगे सर हम 1 घंटे में कितना कर लेंगे, 50 किलोमीटर ट्रेवल कर लेंगे। तो देखो स्पीड भी आई मेरी 50, डिस्टेंस भी आया मेरा 50। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने आपको पर यूनिट टाइम निकलवाया। तो पर यूनिट टाइम के लिए जो हमारी स्पीड रहती है वही हमारा क्या बन जाती है, डिस्टेंस बन जाती है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, हमने क्या दोनों को सेम पर यूनिट टाइम दिया, दोनों को ही 1 घंटा दिया, तो जो हमारा डिस्टेंस था वही हमारी क्या बन जाएगी, स्पीड बन जाएगी। तो बस यही हो रहा था, इसलिए हमने डायरेक्टली डिस्टेंस के डाटा से स्पीड निकाल पाए। इसको मैं स्पीड डिस्टेंस टाइम जब पढ़ाऊंगा तो आपको काफी डिटेल में बताऊंगा, इस कॉन्सेप्ट का हम काफी क्वेश्चंस में यूज भी करेंगे उस टाइम पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है द प्राइस ऑफ राइस आर इंक्रीज। ये वापस से प्राइस वाले क्वेश्चन आ गए, बड़ा मजा आएगा इनमें, देखेंगे सभी लोग क्या कह रहा है हमसे। द प्राइस ऑफ राइस आर इंक्रीज बाय 25%, चावल के दाम में 25% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक। फिर कितने परसेंट रिडक्शन करें जिससे हमारा कुल एक्सपेंडिचर केवल 5% बढ़े। तो देखेंगे सभी लोग, इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हम जानते हैं पहले वाली प्राइस अगर हमारी 100 थी तो अब चावल के दाम में 25% की बढ़ोतरी आ गई। अब चावल के दाम कितने हो गए, 125 रुपए पर किलो हो गए। लेकिन आप नहीं चाहते 125 रुपए दें। अभी तक जितने भी क्वेश्चन होते थे हमारे, उनमें हमसे यही बोल देते थे कि वापस हम चाहते हैं कि हमारा खर्चा जितना पहले था उतना ही अब हो जाए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे कि इस बार हम 5% पैसा अधिक देने के लिए तैयार हैं। तो इसको एग्जांपल से समझाता हूं मैं। मान के चलो आप घर से 100 रुपए लेके निकले
1 किलो चावल आपको लेने थे, 100 रुपए किलो के चावल मान लेते, 1 किलो चावल आपको लेने थे। लेकिन जब आप शॉप पर पहुंचे तो शॉप पे पता चला चावल के दाम बढ़ गए हैं। अब चावल हो गए 125 के, ठीक है, 125 रुपए के। तो आप उसे जबरदस्ती तो छीन नहीं लोगे, आप क्या करोगे, उससे बोलोगे भैया थोड़े चावल कम दे दो, 100 रुपए के दे दो। लेकिन इस क्वेश्चन में अब क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, मान के चलो आप घर से 100 रुपए लेके निकले थे और आपने देखा दूसरी जेब में आपके 5 रुपए और थे, तो आप क्या करोगे, 105 रुपए के चावल खरीद लोगे। लेकिन फिर भी आपके पूरे 1 किलो चावल तो आएंगे नहीं, थोड़े कम चावल आएंगे, 105 रुपए के चावल आएंगे, पूरे 125 के तो आएंगे नहीं, अभी भी 1 किलो तो आएंगे नहीं, थोड़े कम आएंगे। तो यही पूछ रहा है कि अब कितना कम आ रहा है। तो सुनना सभी लोग, करवाना क्या चाह रहा है, वो चाहता है हमसे पहले जो हमारा खर्चा था 100 रुपए का, अब उसमें 25% का इंक्रीमेंट आ गया, अब कायदे से 125 होना चाहिए। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा खर्चा 125 हो, हम पुराने खर्चे में 5% पैसा एक्स्ट्रा दे सकते हैं। तो पुराना खर्चा था 100 का, 100 का 5% आएगा 5, मतलब अब हम कितना एक्स्ट्रा दे सकते हैं, 5 रुपए एक्स्ट्रा दे सकते हैं, मतलब अब हम दे सकते हैं 105 रुपए। देखो अब हमें रिडक्शन कितना करना पड़ रहा है, 125 से अब हमें खर्चा लाना है 105 पे, मतलब हमें 20 का रिडक्शन करना पड़ा। और रिडक्शन करा काय में हमने, इस 125 में इंटू 100 परसेंटेज के लिए। 25 से काटा 5 बार में, 25 से काटा 4 बार में, ये हो गया 16%। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। देखेंगे सभी लोग अगला क्वेश्चन। द प्राइजेस ऑफ राइस डिक्रीजेस बाय 30%, बाय व्हाट परसेंटेज द कंजप्शन बी इंक्रीज। अब प्राइजेस हमारी घट गई हैं, तो ठीक घटा देते हैं हम। अब हमारी प्राइजेस 100 का 30% घट गई हैं। अगर हमारी प्राइजेस पहले 100 थी तो 30% घट गई, अब 70 हो गई। बाय हाउ मच परसेंटेज द कंजप्शन बी इंक्रीज। अब क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि हम नहीं चाहते कि हम पैसा बचाएं, हम चाहते हैं हमारा जितना खर्चा था उतना ही खर्चा रहे, सही है क्या, उतना ही खर्चा रहे। तो हम वापस से 70 से 100 की ओर जाना पड़ते। लेकिन नहीं, क्वेश्चन में हमसे बोला है कि हम चाहते हैं देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है द प्राइसेस ऑफ राइस डिक्रीजेस बाय 30%, बाय व्हाट परसेंटेज द कंजप्शन बी इंक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस बाय 10% ओनली। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी तक जो क्वेश्चन रहते थे हमारे, उसमें हमसे बोलता था एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया, ओ प्राइस डिक्रीज हो गई तो 100 का 30% डिक्रीज कर दो, आप भी 70 कर दो। अभी तक जो भी क्वेश्चन रहता था हम वापस 100 की ओर जाते थे। लेकिन नहीं, इस बार कह रहा है हमसे क्वेश्चन कि इस बार हम सिर्फ 10% पैसा बचाना चाह रहे हैं। ओरिजिनल का खर्चा कितना है हमारा 100 का, और हम बचाना कितना चाह रहे हैं, सिर्फ 10 रुपए, जबकि हमारे बचने कितने चाहिए 30%, 30 रुपए बचने चाहिए, क्योंकि 30% प्राइजेस घटी। लेकिन हम नहीं चाह रहे कि हम पूरे 30 बचाएं, हम तो चाहते हैं सिर्फ हमारे 10 रुपए बचे। क्लियर है क्या, 10% पैसा बचे। तो हमने क्या किया, अपना कंजप्शन थोड़ा सा बढ़ा दिया, कंजप्शन इतना बढ़ा दिया कि सिर्फ 10% बचे। कायदे से बचने 30 चाहिए थे, लेकिन हमने इतना कंजप्शन बढ़ाया कि बस 10% पैसा बचे हमारा। मतलब जो पहले हम 100 रुपए देते थे, अब हम 10% कम पैसा देना चाह रहे हैं। मतलब हम कितना देना चाह रहे हैं, 90% पैसा देना चाह रहे हैं। कायदे से लगना कितना चाहिए था 70, हमने क्या किया 70 में 20 का इंक्रीमेंट कर दिया, 70 में 20 का इंक्रीमेंट इंटू 100% के लिए 2/7 कितना होता है 14, 2/7%। ये इसका आंसर है। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। देखेंगे, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। इफ ओरिजिनल कंजप्शन इज 320 kgs, by how much kg the consumption be decreased
so that the expenditure will increase by 20% only. देखो ये आप लोग देख पा रहे होंगे तो एक एक लेवल क्वेश्चन का बढ़ते जा रहा है ना, एक एक लेवल, इसको लेवल वाइज अरेंज किया हुआ है मैंने। अभी तक क्वेश्चन में क्या होता था, सिर्फ हमसे वो ये पूछ लेता था कितना परसेंटेज कंजप्शन रिड्यूस कर दें हम। इस बार लेकिन आंसर परसेंटेज में नहीं पूछा। देखो आपको हमसे पूछ रहा है कि कितना किलो कम करें हम, कितने किलो की कमी हो। वो हमसे केजीज में जानना चाह रहा है कि कितना किलो हम खाएं कम। तो सुनना सभी लोग, 20% रिडक्शन हुआ है, मतलब अगर मेरे प्राइस पहले 100 थे तो अब कितने हो गए, 20% इंक्रीमेंट के बाद 120 हो गए। तो अभी तक हम क्या करते थे क्वेश्चनों में, अभी तक हम क्वेश्चन में क्या करते थे, वापस 100 की ओर जाना पड़ते थे। ये टाइप 1 का क्वेश्चन था। फिर टाइप 2 के क्वेश्चन में क्या हुआ कि हम एक्स्ट्रा खर्चा करने के लिए तैयार हो गए, अपनी जेब से कुछ पैसा देने के लिए तैयार हो गए। तो उसके हिसाब से क्या बोला है, 5% एक्स्ट्रा पैसा देने तैयार हो गए। तो दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बन जाता था उसमें हम पहले 100 रुपए खर्चा था, 20% के इंक्रीमेंट के बाद 120 हो गया। लेकिन अभी भी हम 120 रुपए अफोर्ड नहीं कर पा रहे, हम तो पहले से केवल 5% एक्स्ट्रा अफोर्ड कर पा रहे हैं। मतलब हम कितना कर पा रहे हैं, 105 कर पा रहे हैं। अब ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया। इसमें हमसे बोल रहा है कि पहले खर्चा आपका 100 था, अब 120% का इंक्रीमेंट हुआ, सॉरी ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है, हमसे केजीज में जानना चाह रहा है। वो आपका खर्चा 100 था, 100 में 20% का इंक्रीमेंट हुआ, अब आपका खर्चा 120 हो गया। लेकिन आप पूरे 120 रुपए अभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, आप एक्स्ट्रा सिर्फ 5% अफोर्ड कर पा रहे हैं। ये देखो सिर्फ 5% एक्स्ट्रा अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो आपको रिडक्शन तो अभी भी करना पड़ा। रिडक्शन कितना करना पड़ा आपको बताओ, 15 का। और रिडक्शन करा का है आपने 120 में, 100 में, 105 में। देखो हमने 120 में रिडक्शन किया, 120 में 15 का रिडक्शन किया। तो अभी तक हमारे जो भी क्वेश्चन रहता था हम इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर देते थे, हमारा आंसर आ जाता था। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, इसको काट लो 8 से, यह जाएगा 12.5% का रिडक्शन। अब हम अभी कितना खा रहे हैं, 320 किलो खाते थे, 320 किलो खाते थे हम। 320 का 12.5% निकाल लो आप, कितना आएगा, 320 का 12.5% आएगा 40 किलो। मतलब आप 40 केजीज कम खाने वाले हैं। तो आप कितना खाएंगे, 280 किलो। 40 केजी का आपने रिडक्शन किया। इसको आपको एक और तरीके से बताता हूं मैं कैसे सॉल्व करेंगे, एक और आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। देखो वो भी, उसमें आपको एक परसेंटेज नहीं निकालना पड़ेगी, आपका काम यही इतने में ही हो जाएगा। देखो अभी क्या करना है हमें, 120 में 15 का रिडक्शन, सही है क्या। मतलब 120 क्या है हमारी ओरिजिनल खपत जो शुरू में हम खाते थे, अब उसमें 15 का हमें रिडक्शन करना है। इसको आप फ्रैक्शन को काट लो, इसको काट लो, इसको 1/8 लिख लो। मतलब 8 क्या है हमारी ओरिजिनल कंजप्शन, और हमें 1 की क्या करनी है, उसमें कटौती करनी है, क्योंकि हमें वापस 105 पे जाना है। देखो 15 की हमने कटौती की है, तो अभी 8 क्या है हमारा ओरिजिनल कंजप्शन, शुरुआती खपत, ओरिजिनल कंजप्शन। और 1 की क्या कर दी हमने, कटौती कर दी। अच्छा अगर हम कह रहे हैं 8 हमारा ओरिजिनल कंजप्शन है, जबकि क्वेश्चन ने दिया ओरिजिनल कंजप्शन कितना है, 320 किलो है ओरिजिनल कंजप्शन। 8 की वैल्यू 320 है, और हमें निकालनी का की है कि हमने कितना कम खाया है। तो कितना कम खाया हमने, 1 किलो कम खाया, हमें 1 की वैल्यू निकालनी है। 8 की वैल्यू 320, तो 1 की कितनी, 320/8 इंटू 1, 40 किलो आंसर है। 40 किलो हमने कम खाया, सही है क्या। ये ज्यादा बेटर तरीका है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ यहीं पे फ्रैक्शन से आपका आंसर आ जाएगा ना। पहले आपने परसेंट बदला, फिर परसेंट से वापस को उसको फ्रैक्शन में बदल के आंसर लाना पड़ता था। 2 स्टेप आपकी बिना बात बढ़ती थी। आप ऐसे करेंगे तो आपकी स्टेप्स कम लगेंगी, टाइम कम लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम। अगले क्वेश्चन में बोला है द प्राइजेस ऑफ राइस इंक्रीजेस बाय 30%। प्राइजेस ऑफ राइस आप भी बढ़ा दो, 100 से कितने बढ़ जाएंगे, 30% बढ़ा दो। 100 का 30% होगा 30, हो जाएंगे 130। ड्यू टू दिस अ फैमिली
uses 60 kgs less sugar, sorry 60 kgs less rice, so as the expenditure will increase by 10% only. पहले जो खर्चा था अब उसमें 10% एक्स्ट्रा दे सकते हैं आप, मतलब अब कितना दे सकते हैं आप, 110 रुपए दे सकते हैं। रिडक्शन तो अभी भी करना पड़ा, बोलो कितने का रिडक्शन करना पड़ा, 20 का, और ये रिडक्शन करा क्या है मैं आपने, 130 में। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इसको इसी फ्रैक्शन में बने रहने दो, जो कट रहा है उसको काट लो बस, 2/13 हमारा आ गया। 13 क्या है हमारा, ओरिजिनल कंजप्शन, शुरुआती खपत, जैसे 130 था ना ओरिजिनल कंजप्शन, 20 की कटौती कर रहे थे, हमने इसको काट लिया। 13 क्या है हमारा, ओरिजिनल कंजप्शन, और 2 की हमने कटौती की है। कितने किलो की हमने कटौती, 2 की, जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने किलो की कटौती की है, 60 किलो की कटौती की है पिछले क्वेश्चन में, और इसमें डिफरेंस है। पिछले क्वेश्चन में हमें ओरिजिनल कंजप्शन दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में हमें जो हमने कटौती की है वो दिया हुआ है। तो 2 की वैल्यू दी हुई है 60, और हमें निकालना क्या है, ओरिजिनल कंजप्शन, शुरुआती खपत, मतलब हमें 13 की वैल्यू निकालनी है। 2 की वैल्यू 60, तो 13 की कितनी, 60/2 × 30, ये 30 टाइम्स में कट रहा है, 13 3 39, 0 की आपकी शुरुआती खपत आ गई 390 kgs। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है हमसे, द प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज बाय 30%, ड्यू टू दिस अ फैमिली परचेजेस 32 kgs मोर राइस। ठीक, पहले 100 था, अब हमारे प्राइजेस 30% डिक्रीज हो गए, 100 का 30% आएगा 30, अब हमारे प्राइजेस हो गए 70। फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अच्छा हमारे प्राइजेस हो गए 70, लेकिन पैसा परिवार नहीं चाहता, फैमिली नहीं चाहती, या जो भी इसमें खरीद रहा है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे पैसे बचे, हम तो चाहते हैं हमारा कितना पैसा बचे, सिर्फ 16% पैसा बचे। मतलब हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, पहले हमारा 100 रुपए खर्चा होता था, अब कायदे से 70 रुपए होना चाहिए था, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे 30 रुपए बचे, हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारे 16 रुपए बचे। मतलब हम खर्चा कर रहे हैं कितना, 84 रुपीज का। खर्चा कायदे से होना चाहिए था 70 का, क्योंकि 30% प्राइस घट गए, लेकिन हम कर रहे हैं कितना, 84। मतलब हमने क्या कर दिया, हमारा कंजप्शन बढ़ा दिया। कितना कंजप्शन बढ़ाया हमने, 14 kgs का, और ये बढ़ाया है क्या में हमने, ये 70 में, 70 में 14 बढ़ा दिया। मतलब 70 क्या है हमारी ओरिजिनल कंजप्शन, 14 का क्या किया हमने, इंक्रीमेंट किया। इसको आप काट लो, 14 से एक बार में, 14 से 5 बार में, 5 क्या आ गई हमारी ओरिजिनल कंजप्शन, शुरुआती खपत। शुरू में आप 5 किलो खाते थे, अब 1 किलो का आपने एक्स्ट्रा खाना स्टार्ट कर दिया। मतलब अब आपकी, अगर मैं करंट कंजप्शन की बात करूं, तो करंट कंजप्शन कितनी आ जाएगी, शुरुआत में आप 5 किलो खाते थे, अब आप 1 किलो एक्स्ट्रा खा रहे हैं, मतलब आपकी अब कंजप्शन हो जाएगी 6 किलो। सही है क्या, क्वेश्चन से बोल रहा है, ड्यू टू दिस अ फैमिली परचेज 32 kgs मोर शुगर। हम कह रहे हैं हम 1 किलो एक्स्ट्रा खा रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कितना एक्स्ट्रा खा रहे हैं, 32 kgs मोर खा रहे हैं। तो हमसे निकलवाना चाह रहा है फाइंड द ओरिजिनल कंजप्शन। तो ओरिजिनल कंजप्शन कितनी है, हम कह रहे हैं 1 एक्स्ट्रा, क्वेश्चन कह रहा है 32 एक्स्ट्रा, 1 की वैल्यू 32 है, तो 5 की वैल्यू जो हमारा ओरिजिनल कंजप्शन है उसकी कितनी, 5 की वैल्यू हो जाएगी 160 किलो। अच्छा, अगर वो हमसे पूछता करंट कंजप्शन निकाल दो, तो हम काय की वैल्यू निकालते, 6 की वैल्यू निकालते। हम 6 की वैल्यू कितनी हो जाती, 192 kgs। तो करंट कंजप्शन कितनी हो गई, 192 किलो, क्योंकि 32 किलो एक्स्ट्रा खा रहे हैं हम, है ना। करंट कंजप्शन ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ओरिजिनल कंजप्शन में ये 32 एक्स्ट्रा खा रहे हैं, तो 160 में आपने 32 जोड़ दिया, ऐसे भी कर सकते हैं ना, ये भी वही तरीका है, 192 आएगा इससे भी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं फिर। अगले क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है द प्राइसेस ऑफ राइस इंक्रीजेस बाय 20%। आप भी बढ़ा दो, 20% से इंक्रीज हुई है, 20% से आप भी इंक्रीज कर दो, कितनी हो जाएंगे 120। ड्यू टू दिस अ फैमिली परचेजेस 12 kg लेस शुगर फॉर ₹300।
इसमें तो पूछा ही नहीं क्या निकालना है। चलो हम लिख देते हैं ना, मैं बता देता हूँ क्या निकालना है। आपको निकालना है ओरिजिनल कंजप्शन और आप निकाल लो करंट कंजप्शन, दोनों चीजें निकाल लो। ठीक, प्राइजेस बढ़ गए तो आप जानते हैं कंजप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। 120 में कितना रिड्यूस हुआ, 20 रिड्यूस हुआ। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं 6 में 1 की कमी की हमने। 6 क्या है हमारा, ओरिजिनल कंजप्शन, शुरुआती खपत। 1 की कमी की, हम कह रहे हैं हमने 1 की कमी की, क्वेश्चन कह रहा है हमने कितने की कमी की, देखो 12 किलो की कमी। मतलब हमारा एक क्वेश्चन का 12, हमें निकालना है हमारी ओरिजिनल कंजप्शन, मतलब 6 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू 12 तो 6 की 72 किलो, ये इसका आंसर है। अगर हमसे पूछता करंट कंजप्शन कितनी है, तो पहले हम कितना खाते थे, 6 किलो। अब 1 की हमने कटौती कर दी, मतलब हम कितना खा रहे हैं, 5 किलो खा रहे हैं। तो 1 की वैल्यू 12 तो 5 की 60। इसको ऐसे भी निकाल सकते थे कि ओरिजिनल कंजप्शन अगर हमारी 72 केजीज है, ओरिजिनल कंजप्शन अगर हमारी 72 केजीज है, अब 12 किलो कम खा रहे हैं तो माइनस कर दो 12। अब कितना खा रहे होंगे हम, 60 किलो खा रहे होंगे। अच्छा देखना, इसमें प्राइस की रुपीज भी दिया है कि पहले 300 रुपए लगते थे, अभी भी 300 रुपए लग रहे हैं। तो अपन ऐसा करते हैं, इसका वो भी निकाल लेते हैं, प्राइस भी निकाल लेते हैं, ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस, ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस। अच्छा, पहले 300 रुपए में हम कितना लाते थे सामान, 6 किलो, प्राइस कितनी आ जाएगी, 50 रुपए पर किलो। अब हम 300 रुपए में कितना लेके आ रहे हैं, अब हम 300 रुपए में ला रहे हैं कितना, 5 किलो, करंट कंजप्शन 5 है। अब प्राइस कितनी हो गई, 60 रुपीज पर किलो। आसान है बिल्कुल, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ में आया होगा। फिर हमसे बोल रहा है अगला क्वेश्चन, द चार्जेस पर आवर ऑफ इंटरनेट सर्फिंग इज इंक्रीज बाय 20%, देन फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन टाइम पीरियड ऑफ सर्फिंग ऑफ अ यूजर इफ ही कैन अफोर्ड 10% मोर एक्सपेंसिव देन बिफोर। कोई क्वेश्चन है, इंटरनेट चार्जेस बढ़ गए हैं, पहले 100 रुपए लगते थे आपके, तो अब 20% क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ, मतलब 120 लगने चाहिए। लेकिन आप नहीं चाहते आप 120 रुपए दें, आप चाहते हैं आपका रिडक्शन, आपका खर्चा वापस से लेकिन आप नहीं चाहते आपका खर्चा 120 हो, आप चाहते हो आपका खर्चा पहले से 10% एक्स्ट्रा हो। मतलब कितना होना चाहिए आपका खर्चा, 110, पहले 100 था, 100 का 10% एक्स्ट्रा देने तैयार हो, मतलब 110 रुपए देने तैयार हो। तो रिडक्शन कितना करना पड़ेगा हमें, 120 में 10 का रिडक्शन करना पड़ेगा, 120 में 10 का रिडक्शन इंटू 100%, ये इसका आंसर है। 1/12 होता है कितना, 8/3%, 8.33% इसका आंसर होता है। क्लियर है क्या, देखो इसको ऐसा अपन इसलिए कर पाए, ये भी वही क्वेश्चन है ना, क्योंकि मान के चलो 1 घंटे सर्फ करने के 10 रुपए लगते हैं, तो अगर आप 5 घंटे सर्फ कर लोगे तो कितने लग जाएंगे, 50 रुपए। ये वही वाला क्वेश्चन आ गया, प्राइस है हमारी, कंजप्शन टाइम है और ये एक्सपेंडिचर है। तो प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल्स टू कांस्टेंट हमें रखना है, तो ये वही क्वेश्चन आ गया, वापस से वही बना दिया। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपन फिर। क्वेश्चन में बोला है, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ व्हीट 10% by 10%, a person is able to buy 50 grams more wheat for ₹1. Find the amount of wheat a person was able to buy for ₹1 initially. देखेंगे सभी लोग, चावल के दाम क्या हो गए, घट गए, चावल की मूल्य में कमी आई है। मतलब अगर पहले 100 रुपए लगते थे तो अब 10% कम लगेंगे, अब कितने लाएंगे, 90 लाएंगे। अब जो कि प्राइजेस 90 रुपए के, जो पहले चावल जितने आप खाते थे अब वो 90 रुपए के आ रहे हैं, तो उसने क्या बोला
कि मैं पैसे नहीं बचाना चाहता, मैं अपनी कंजप्शन को बढ़ा देता हूँ, कंजप्शन में बढ़ा देता हूँ। वो एक्स्ट्रा गेहूं लेके आ गया, तो अपन देखते हैं उसने अपनी कंजप्शन कैसे बढ़ाई। 90 रुपए ना खर्च करते हुए वापस 100 रुपए खर्च किए, मतलब उसने 90 में 10 का इंक्रीमेंट किया। 90 क्या है हमारी ओरिजिनल कंजप्शन, 10 क्या है हमने जो इंक्रीमेंट किया है, इसको काट लो 1/9 हो जाएगा। 9 क्या है हमारी ओरिजिनल कंजप्शन। एक क्या है जो हम एक्स्ट्रा खा रहे हैं, एक एक्स्ट्रा खा रहे हैं, हम कह रहे हैं एक एक्स्ट्रा खा रहे हैं, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कितना एक्स्ट्रा खा रहे हैं हम, 50 ग्राम एक्स्ट्रा खा रहे हैं। एक की वैल्यू 50 ग्राम दी हुई है, हम निकाल लेते हैं क्या, हमें ओरिजिनल प्राइस निकालनी, एक की वैल्यू 50 तो 9 की कितनी बोलो 450 ग्राम। तो अगर वो पहले 450 ग्राम लाता था, अब कितना ला पाएगा 500 ग्राम ला पाएगा। 1 रुपए में वो पहले ले आता था 450 ग्राम, अब कितना लेके आ पाएगा, अब जो कि प्राइस कम हो गए अब वो 50 ग्राम एक्स्ट्रा लाएगा, मतलब 500 ग्राम लेके आ जाएगा। क्लियर है क्या, आसान है बिल्कुल। Due to increment of 50% in the prices of eggs, a person is able to buy 4 less eggs for ₹24. Find the initial cost. Initial cost, वापस से initial cost वाला क्वेश्चन है। तो क्या हुआ, 50 रुपए का इंक्रीमेंट हो, 50% का इंक्रीमेंट हो गया, तो 100 अपन ने मान लिया, 100 का 50% कितना है 50, प्राइस कितनी हो गई 150 रुपए। तो वो क्या करेगा, 100 रुपए पे वापस जाना चाहता है, उसके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं, तो कंजप्शन घटा देगा। कितनी घटाएगा, 150 में 50 कंजप्शन घटाएगा, तो काट लो, ये हो जाएगा 1/3, मतलब 3 क्या है उसकी ओरिजिनल कंजप्शन। अब क्या करा उसने, एक की उसने कटौती कर दी। हम कह रहे हैं एक अंडे की कटौती की, क्वेश्चन कह रहा है कितने की 4x की कटौती की। एक की वैल्यू 4 आ गई, हम निकाल लेते हैं उसकी ओरिजिनल कंजप्शन कितनी थी, तो अपन 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक की 4 तो 3 की 12। हमसे इनिशियल कॉस्ट की बात चल रही है, तो 12 अंडे लेके आता था शुरू में वो, अब 4 अंडे कम ला रहा है। पहले भी 24 रुपए खर्चता था, अभी भी 24 रुपए खर्चता है, तो अगर हमें प्राइस निकालनी है तो प्राइस कैसे निकाल लेंगे, 24 रुपए खर्च करता था और टोटल 12 अंडे लेके आता था, तो एक अंडा उसे पड़ता था 2 रुपीज पर एग। अच्छा, अगर वो हमसे पूछता करंट प्राइस क्या है, तो अब क्या करते हैं हम, 24 रुपए तो अभी भी खर्च कर रहा है, लेकिन अब उसकी कंजप्शन जो है वो 12 की नहीं रही, अब 12 में 4 की कटौती हो चुकी है, अब कंजप्शन कितनी की हो गई 8 की, अब प्राइस कितनी हो गई 3 रुपीज पर एग। देखो 3 रुपीज पर एग। क्लियर है आई होप सभी लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ड्यू टू a reduction of 10% in the price of milk, a person is able to buy 6.2 liters more for ₹116. Find the reduced price of the milk per liter. दूध की कीमत में क्या हुई, कटौती हुई। अपन मान लेते हैं पहले 100 थी, 10% की डिक्रीमेंट के बाद अब कितनी हो जाएगी दूध की प्राइस 90। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम पैसा बचाएं, हम अपनी कंजप्शन बढ़ा देते हैं। हमने कंजप्शन बढ़ा दी, हमने 90 में कितना बढ़ाया 10 बढ़ाया, या फिर हम बोल लो 9 में हमने कितना बढ़ाया, एक हमने लीटर एक्स्ट्रा पीने लगे। पहले 9 लीटर पीते थे, 9 क्या है हमारी ओरिजिनल कंजप्शन। 9 में एक की क्या की हमने बढ़त की, एक्स्ट्रा पी रहे हैं हम कह रहे हैं एक एक्स्ट्रा पी रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कितना एक्स्ट्रा पी रहे हैं 6.2 लीटर एक्स्ट्रा पी रहे हैं। एक की वैल्यू 6.2, तो हमसे निकालने की बात चल रहा है फाइंड द रिड्यूस्ड प्राइस, मतलब वो अभी की प्राइस निकलवाने की बात चल रहा है। तो अभी की कंजप्शन कितनी है हमारी, ओरिजिनली 9 थी, अब एक एक्स्ट्रा पी रहे हैं, मतलब अब की कंजप्शन 10 लीटर है। एक की वैल्यू 6.2 तो 10 की 62, अब हमारी कंजप्शन कितनी है 62 लीटर्स की है। 62 लीटर्स, पहले भी 1116 रुपीज खर्च करते थे, अभी भी हम 1116 रुपीज खर्च करते हैं। हमसे प्राइस निकालने की बात चल रही है, तो 1116 रुपए अभी भी खर्च कर रहे हैं, पहले भी 1116 रुपए खर्च करते थे पहले, लेकिन कुछ कम सामान लाते थे, अब कितना लीटर ला रहे हैं 62 लीटर ला रहे हैं। तो प्राइस अगर हमें निकालनी है तो डिवाइड कर देंगे हम, पर लीटर प्राइस निकल आएगी इसकी। इसको काट दो आप, इसको काट लो आप, 31 से काट लो,
पहले 2 से काट लेते हैं, ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 5158, 31 से काटा एक बार में, ये हो जाएगा 31 से कट जाएगा अभी 8 बार में, प्राइस आ गई 18 रुपीज पर लीटर। ये रिड्यूस प्राइस आई है ना, सही है ना, 31, 24, 228, हाँ ठीक, 18 रुपीज पर लीटर, सही है। देखेंगे जो मैंने आपको पढ़ाया आज, उसका एप्लीकेशन और बताना है बस अब मुझे। जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया है A इंटू बी का प्रोडक्ट अगर हमें कांस्टेंट लाना है तो जो मैंने आपको पढ़ाया उसको हमें यूज करना रहता है, सही है क्या। जैसे मैं आपको इसके एग्जांपल दूं तो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए उसमें क्या रहता था, हमें एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना रहता था। और एक्सपेंडिचर निकालने के लिए आप जानते हैं क्या, कैसे निकालेंगे एक्सपेंडिचर। मान के चलो हम 50 रुपए किलो चावल लाते हैं और मान के चलो हम 4 किलो खा लेते हैं, तो हमारा टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, 200 रुपए। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें प्राइस इनटू कंजप्शन हमें एक्सपेंडिचर दिया रहता था। प्राइस में अगर कोई इंक्रीमेंट आएगा तो उसके इनवर्स रेशियो में हमें कंजप्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा, जिससे हमारा एक्सपेंडिचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। क्लियर है क्या। इसका सेकंड एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। पहला एग्जांपल तो हो गया प्राइस वाला, सेकंड एग्जांपल है जैसे इस क्वेश्चन को ही करें हम तो द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेज बाय 40%, मतलब पहले खर्चा आपका होता था 100, अब 40% ज्यादा हो रहा है खर्चा। अब कितना हो रहा है, 140 का। लेकिन आप नहीं चाहते आप एक्स्ट्रा पैसा दें, आप चाहते हैं आपका खर्चा वापस कितना हो, 100। तो आपने 40 का रिडक्शन किया 140 में इंटू 100% के लिए, तो आंसर आ जाएगा कितना, 28/4/7%। यही मैं अगर आपसे बोलूँ सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बनाऊँ, अगर मैं सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, इसी का एप्लीकेशन वर्क और वेजेस का जो रहता है, वर्क एंड वेजेस का, उसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं आपको, मान के चलो आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपको 40% पे हाइक मिल गया आपकी, मान के चलो पर आवर, आप पर आवर के हिसाब से पैसा लेते हैं, आपके पर आवर ड्यूरेशन का आपकी जो सैलरी थी पर आवर जो आप कमाते थे उसमें 40% का इंक्रीमेंट आया। लेकिन कंपनी नहीं चाहती कि आपको एक्स्ट्रा सैलरी प्रोवाइड करे, कंपनी चाहती है कि जितना पहले पैसा आपको देती थी अभी भी उतना ही पैसा दे। तो क्या करेगी, आपका वर्किंग ड्यूरेशन घटा देगी, आपके आवर्स जो आप काम करते थे, नंबर ऑफ आवर्स का ड्यूरेशन आपका घटा देगी। तो क्वेश्चन ये बनता है, अगर 40% अगर हमारी सैलरी बढ़ी तो कितना परसेंटेज का टाइम ड्यूरेशन कम किया जाए जिससे कंपनी के ऊपर कोई एक्स्ट्रा भार ना आए, कंपनी को कोई एक्स्ट्रा पैसा आपको पे ना करना पड़े। तो भी आंसर कितना आएगा, 28/4/7%। तीसरे नंबर का एग्जांपल देता हूं आपको, तीसरा आपको इसका एप्लीकेशन देता हूं। ये एप्लीकेशन बनता है सेल्स में। मान के चलो आप 500 पेन बेच लेते हैं एक दिन में और हर पेन की कीमत 5 रुपए है, तो टोटल आप 2500 रुपए सेल्स में जनरेट कर लेंगे, सही है क्या। अब किसी कारणवश मान के चलो आपकी सेल्स जो है वो बढ़ जाती है, सेल्स आपकी बढ़ जाती है, सेल्स मान के चलो आपकी हो गई है, सेल्स आपकी हो गई मान के चलो 2500 ही हो गई है। लेकिन आप नहीं चाहते कि आप एक्स्ट्रा पैसा कमाएं, आप अभी भी चाहते हैं 2500 रुपए कमाएं, तो आपको पेन की कीमत कितनी करनी पड़ेगी, 1 रुपया करनी पड़ेगी। तो जिस रेशियो में आपका नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा है, जब आपकी सेल्स बढ़ी है उसके इनवर्स में आपने क्या कर दिया, उसके इनवर्स में आपने प्राइजेस को घटा दिया। तीसरा से इसका एग्जांपल बनता है काय में, सिनेमा हॉल में। ये सबसे ज़्यादा कॉमन पैटर्न है सिनेमा हॉल वाला। मान के चलो सिनेमा हॉल में क्या रहता है, एक तो टिकट लगता है आप लोगों का और नंबर ऑफ सीट्स रहती हैं, जिससे आपका टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है। मान के चलो कोई सिनेमा हॉल का मालिक है, उसने अपने टिकट के प्राइस को 40% बढ़ा दिया, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसके रेवेन्यू में कोई भी चेंज आए, तो क्या करेगा, अपनी नंबर ऑफ सीट्स को रिड्यूस कर देगा।
अगर प्राइजेस हमारे 40% बढ़े हैं तो बताओ नंबर ऑफ सीट्स में कितने परसेंट का रिडक्शन आएगा? बिल्कुल सही, 28.4/7% का रिडक्शन आएगा उसकी नंबर ऑफ सीट्स में, अगर वो नहीं चाहता कि उसके रेवेन्यू में चेंज आए। यही नहीं, इसके और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, काफ़ी सारे इसके एप्लीकेशन हैं। जब भी आपको दो नंबर्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट लेके आना है, आप हमेशा इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है क्या सभी लोगों को?